बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शैला तबस्सुम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुर्ख गोश्त के अनमोल फ़वाइद, लेकिन चंद एहतियाती तदबीर भी ज़रूरी है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि आपका मेरा साथ यूं ही बरकरार रहे। यूँ तो ईद उल अज़हा का त्यौहार अपने साथ बहुत सी नेमतें, कुर्बानी और गोश्त घर लाता है, लेकिन इस त्यौहार पर गोश्त से तैयार करदा खानों का इस्तेमाल आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये एक ऐसा मौका होता है जब हम नाश्ते में कलेजी, दोपहर के खाने में मटन बिरयानी और रात में निहारी या चपली कबाब खाना पसंद करते हैं। दर हकीकत हम एक ही दिन में गोश्त से तैयार करदा कई खानों को अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं और गोश्त का ये बेजा इस्तेमाल अक्सर अफराद को हस्पताल तक पहुंचा देता है। इसमें कोई शक नहीं कि कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला की जानिब से एक नेमत है जो कि इंसान में मौजूद प्रोटीन की कमी को दूर करता है और साथ ही खून के सुर्ख खलिये तख्लीक करने में मददगार साबित होता है। और सुर्ख गोश्त हामला ख़वातीन और ऐसे अफराद के लिए इंतहाई बेहतरीन है जो खून की कमी का शिकार हों और इनमें आयरन की कमी होती है। बड़े गोश्त में वाफिर मिकदार में मौजूद आयरन सुर्ख का इजाफी इस्तेमाल कैल्शियम की कमी का बाइस भी बन सकता है। कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में महफूज शुदा गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरीज का हामिल होता है और इसी वजह से आपको बदहज़मी और भारीपन की शिकायत पैदा होती है। ईद उल अज़हा पे गैर मतवाज़न खाने की वजह से लोग दूसरे दिन ही हस्पताल में पेट में दर्द, बुलंद कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर में बेकायदगी और इन जैसी मज़ीद कई बीमारियों की शिकायत करते दिखाई देते हैं। याद है कि हद से ज़्यादा खाना ही सेहत के लिए मसाइल को जन्म देने का बाइस बनता है। अमेरिका के फलाही इदारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च, जो कि कैंसर सर बचाव के लिए मुफीद ग़िज़ा और जिस्मानी कसरत पर गौर व फिक्र करता है, हिदायत देता है कि एक हफ्ते में 18 ओन से ज़्यादा सुर्ख या बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोश्त की बाकसरत इस्तेमाल से बदहज़मी, डायरिया, पेट दर्द, बुखार जैसी शिकायत तो फौरी ज़ाहिर हो जाती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अमराज कल्ब, कैंसर जैसे अमराज काफ़ी अरसा बाद वकूअ पज़ीर होते हैं। इसके अलावा आप मोटापे का शिकार भी बन सकते हैं, जबकि इंसुलिन बनने की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार भी हो सकती है, जो आपको ज़ियादतीस का मरीज़ बना सकती है। एहतियाती तदाबीर: गोश्त के पकवानों में मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम रखें, जबकि इन पर सब्ज़ धनिए की गार्निश ज़रूर करें। गोश्त के हमरा सलाद, ख़ुसूसन पुदीना, लीमू, दही का रायता ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसी चटनियाँ जिनमें ज़ीरा, पुदीना, अजवाइन शामिल हो का इस्तेमाल मुफीद है। गोश्त खाने के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल भी जारी रखें। सब्जियों में टमाटर, फलियां, सलाद, मूली, गाजर, चुकंदर, मटर का इस्तेमाल मुफीद है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उबला हुआ या भाप में तैयार किया हुआ गोश्त भुने हुए गोश्त से बहुत बेहतर है। ईद कुर्बान पर बारबेक्यू खाने बहुत शौक से बनाए जाते हैं, जबकि बारबेक्यू खानों में आधा कच्चा आधा पक्का गोश्त होता है, जो नुकसानदा होता है क्योंकि बारबेक्यू खानों में कच्चे गोश्त में जानवरों का खून रह जाता है और खून में मुख्तलिफ जरासीम की नशोनुमा होती है। लिहाजा बारबेक्यू खाने बहुत अच्छी तरह पका कर इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त के इस्तेमाल से पैदा होने वाली कब्ज़ की शिकायत अगर बचना चाहते हैं तो रात में ज़रूर इसबगोल की भूसी इस्तेमाल करें। इसबगोल की भूसी खाने में मौजूद चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की एक मिकदार जब्स करके फुजले में खारिज कर देती है, जिससे आप दिल की बीमारियों से भी एक हद तक महफूज रहते हैं। ईद कुर्बा का गोश्त 3 हफ्ते से ज़ायद फ्रिज में ना रखा जाए, वरना इसमें